हाय स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे 12वीं गणित में अध्याय 1 के बारे में। इससे पहले मैं कुछ पीछे का बता देता हूँ जो लास्ट हमने शनिवार को पढ़ा था, रैखिक प्रोग्रामन अध्याय क्रमांक 12। तो अध्याय क्रमांक 12 में मैंने जितने भी स्टेप बताए, जितने भी तरीके जो हैं हल करने का, जो समस्या का उसको ग्राफीय रूप में रूपांतरण करने के लिए, तो आप सेम वैसे ही करोगे। x का मान एक बार 0, फिर y का मान 0 रखोगे और क्रम से आगे करते जाओगे। तो इंटरसेक्शन पॉइंट जो रहेगा, मतलब जो प्रतिदर्श बिंदु रहेगा, वो कहाँ पे मिलेगा हमें, जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आसानी के साथ मिल जाएगा। x का मान, y का मान, इस प्रकार हम उसका अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण कर लेंगे। ठीक है, अब हम आज आगे बढ़ते हैं। आज पढ़ेंगे हम अध्याय 1 जो है संबंध और फलन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संबंध का। संबंध कैसे होते हैं, जैसे कि दैनिक जीवन में हम एक दूसरे से संबंध से जुड़े हुए हैं। जैसे कि आपके पिताजी के साथ एक पुत्री का संबंध है, या आप पुत्र हो तो पुत्र का संबंध है। इस प्रकार से संबंध है, किसी न किसी तौर पे हम नाते रिश्तेदार जो है वही संबंध कहलाते हैं। उसको आप गणितीय तौर पे हमें समझना है। ठीक है, साधारण गणितीय तौर पे जब समझने के लिए हम जो संबंध का प्रयोग करेंगे, तो संबंध के लिए हम कौन सा शब्द का प्रयोग करते हैं, रिलेशन। तो यहाँ पे 8 संबंध जो है गणितीय समुच्चयों के बारे में बात करेंगे। समुच्चय का मतलब क्या है, थोड़ा सा पहले बता देता हूँ। समुच्चय मतलब जैसे कि समूह, जैसे कि हमारा परिवार एक समुच्चय हो सकते हैं, हम एक परिवार है। अब उस समुच्चय में भी उप समुच्चय हो सकते हैं। समुच्चय के अंतर्गत क्या आएगा, उप समुच्चय। तो उप समुच्चय में हम किसको किसको ले सकते हैं, जैसे कि बुजुर्गों का एक समुच्चय उप समुच्चय कहला जाएगा। ठीक है, या फिर जेंट्स का एक ग्रुप, लेडीज का ग्रुप, तो ये क्या है, उप समुच्चय के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम बात करते हैं आगे। सबसे पहले संबंध से संबंधित। ठीक है, जैसे कि दिल्ली भारत की राजधानी है। ठीक है, एक साधारण शब्द है। श्रीमती इंदिरा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री है। 10 जो है संख्या 2 से भाज्य। यहाँ पे देखिए दो अलग अलग अवयव हैं। कौन कौन दो अवयव हैं, दिल्ली है एक अवयव और दूसरा भारत है। ठीक है, यहाँ पे इंदिरा गांधी जी हैं अवयव और एक जवाहरलाल नेहरू जी हैं। उसके बाद 10 एक अवयव है और एक यहाँ पे 2 अवयव है। तो तीनों में एक संबंध दिख रहा है। क्या क्या संबंध दिख रहा है, जैसे कि हम बात करते हैं राजधानी शब्द। राजधानी किसके किसके संबंध को बता रहा है, दिल्ली और भारत के मध्य संबंध को बता रहा है। श्रीमती इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के मध्य संबंध कौन बता रहा है, पुत्री का। और 2 से किस प्रकार है, भाज्य है, ये उसका संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पे ये संबंध कहलाएगा। इसको हम बोलेंगे आर, रिलेशन के रूप में। ठीक है, तो इसको अगर हम प्रतीक चिन्हों के रूप में लिखना चाहें, प्रतीक चिन्हों के रूप में मतलब एक्स वाई चर, एक्स व वाई के पदों में लिखें, तो कैसे लिखेंगे, जैसे कि मान लेते हैं जो पहला संबंध है, ये पहला अवयव है, जैसे कि है दिल्ली, ठीक है, इंदिरा गांधी और 10, इनको मान लेते हैं एक अवयव x मान लेते हैं। और दूसरा अवयव जो है इधर क्या है, y के लिए मैं मान लेता हूं भारत जवाहरलाल और है 2। तो ये हो गया एक अवयव, ये हो गया दूसरा अवयव। दोनों में क्या संबंध है, संबंध को मैं प्रदर्शित करूंगा r से। कैसे कैसे लिखेंगे, r के बारे में क्या क्या है, r जो है राजधानी हो सकता है, ठीक है, पुत्री हो सकता है, अभाज्य हो सकता है। ये इतनी सारी संभावनाएं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब इनको हम गणित के तौर पे कैसे लिखेंगे, साधारण तो हम बता सकते हैं कि वो मेरे पिताजी है, मैं उनका पुत्र हूँ, या फिर वो मेरे सर हैं, इस टाइप से। ठीक है, वो मेरे दादाजी हैं। लेकिन संबंध के रूप में कैसे लिखेंगे, वो भी गणित प्रतीक चिन्हों के रूप में। तो लिखेंगे x रिलेशन y, मतलब x जो है संबंध r के द्वारा y से जुड़ा हुआ है, या x और y के मध्य संबंध r है, इस प्रकार से। अब इसके जगह कोई भी प्रतीक चिन्ह रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिख देंगे दिल्ली और ये है भारत, तो दोनों के मध्य संबंध है। तो कैसा संबंध है, वो राजधानी के रूप में। ठीक है, इस प्रकार से हम संबंधों के बारे में समझेंगे इस अध्याय में। ठीक है, एक बार अच्छे से समझ लो। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, दो समुच्चय की बात करते हैं और दोनों में क्या संबंध है उसको देख लेते हैं। मान लेते हैं एक समुच्चय ए है, ठीक है, इसके कुछ भी अवयव होंगे, मतलब इसके अंतर्गत बहुत सारे अवयव भरे रहेंगे, और एक समुच्चय है बी। ठीक है, अब समुच्चय ए में कुछ अवयव मान लेते हैं, जैसे कि है 1, ठीक है, एक है 2 और एक है 3, और दूसरे में है, इसमें भी 1 है, इसमें 4 और इसमें है 9, इस प्रकार से। ठीक है, तो ए और बी में क्या संबंध है, देखो एक से जुड़ा हुआ है, 2 के पहाड़ा में 9 आते, इस प्रकार से एक संबंध हो सकता है। 3 के पहाड़ा में
ये सब 2 के पहाड़ में 4 आता है और 3 के पहाड़ में क्या आ रहा है 9 आ रहा है। तो एक कुछ ना कुछ संबंध बता रहे हैं। ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि वर्ग संबंध बता रहे हैं, क्योंकि 1 का वर्ग क्या होता है 1, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग क्या बता रहे हैं 9। ठीक है, ये एक तरह से वर्ग संबंध को बता रहे हैं। ठीक है, तो इसमें संबंध देख लेते हैं। सबसे पहले हम मानेंगे ए जो है क्या समुच्चय है। समुच्चय को कैसे लिखेंगे, इस सर्पाकार कोष्ठक में लिखेंगे और ए के जितने भी अवयव हैं उनको उसके अंदर में कॉमा करके लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया समुच्चय ए की बात। उसी प्रकार अगर समुच्चय बी की अगर हम बात करते हैं, ये है 1, 4 और ये 9, ये है समुच्चय बी की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब जो है दोनों के मध्य ए क्रॉस बी दोनों का जो है गुणन कर लेते हैं, समुच्चयों का गुणन करते हैं। यहाँ से कर लेते हैं समुच्चयों का गुणन। ठीक है, तो समुच्चयों का गुणन जो साधारण गुणन है उसी प्रकार से होगा, जैसे कि क्या हो गया ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी हमें क्या करना है, समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध बताना है, इसलिए उसका गुणन करते हैं। ठीक है, समुच्चयों का गुणन में पहले समुच्चय एक के मानों पर रख लेते हैं उनके अवयवों को, और उसके बाद समुच्चय 2 के अवयव। ठीक है, अब इनमें क्या क्या संबंध हो सकता है। सबसे पहले एक का 1 के साथ गुणा होगा, उसका समुच्चय ये हो गया। ठीक है, उसके बाद 1 का 2 के साथ भी कर सकते हैं, 1 का 9 के साथ। ठीक है, उसी प्रकार से क्या हो जाएगा 2 का 1 के साथ, 2 का 4 के साथ और 2 का 9 के साथ। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा 3 का 1 के साथ, 3 का 4 के साथ और 3 का 9 के साथ। ये हो गए समुच्चय। ठीक है, ये इतने सारी संभावना हो सकती है। जब हम ए क्रॉस बी करेंगे मतलब समुच्चयों का गुणन करेंगे तो उनके इतने सारे मान होंगे। कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने अवयव होंगे 9 अवयव होंगे। ठीक है, अब मान लेते हैं ए से बी में एक संबंध आर इस प्रकार है। ठीक है, माना ए से बी में एक संबंध आर इस प्रकार है। ठीक है, ए से बी में एक संबंध है आर इस प्रकार है कि एक्स वाई जो है बिलोंग्स करते हैं आर को। ठीक है, बिलोंग्स मतलब अवयव है ना, मतलब आर के अवयव है कौन एक्स और वाई, इसको हम बोलेंगे अवयव या फिर बिलोंग्स। ठीक है, ये है एक्स वाई बिलोंग्स करते हैं आर को, तो यहाँ क्या होगा y का स्क्वायर जो होगा y बराबर क्या होगा x का स्क्वायर। ठीक है, क्यों भाई, क्योंकि हम जैसे 4 की बात करते हो किसका वर्ग है 2 का वर्ग, 9 की बात करते हैं 3 का वर्ग, 1 जो 1 का, इसलिए दोनों में क्या है वर्ग संबंध है। y का मान जो होगा x के वर्ग के बराबर है। ठीक है, ये इसको हम बोलेंगे वर्ग संबंध। इस प्रकार से वे संबंधित है। तो यहाँ पे आगे लिखेंगे y बराबर x के स्क्वायर, और यहाँ से x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b। ठीक है, या a सॉरी a क्या b है। तो यहाँ पे क्या होगा, जहाँ देखो x बिलोंग्स टू a मतलब x किसका अवयव है a का अवयव है, और y जो है किसका अवयव है b है, तो x और y में क्या संबंध है रिलेशन r है। ठीक है, ये इस प्रकार से एक संबंध हो गया। तो r के क्या क्या मान होंगे, तो r के अवयवों की संख्या क्या क्या होगा, देखो कैसे कैसे संबंध है। y जो हो x का स्क्वायर है तो क्या क्या हो सकता है 1 1। ठीक है, रिलेशन कैसे होगा, ये वाला होगा क्योंकि 1 का वर्ग करते हैं तो 1 आता है। उसके बाद क्या होगा 2 4 होगा, कौन सा वाला ये वाला मान। क्यों होगा भाई, क्योंकि जब 2 का वर्ग करते हैं तो 4 आता है, तो रिलेशन में क्या कौन सा आएगा 2 4 और 1 आएगा 3 9। तो x से y में संबंध, x से y में कितने संबंध है 3 संबंध है 1 1 2 4 और 3 9, इस प्रकार से ये संबंध है। ठीक है, जबकि ये समुच्चयों का गुणन के रूप में संबंध है। ठीक है, यहाँ पे दोनों में क्या संबंध है एक्चुअल रिलेशन, ये इस प्रकार से 3 संबंध है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, R जो है उप समुच्चय है A क्रॉस B का। ठीक है, R क्या है, इसको हम पढ़ेंगे उप समुच्चय। एक समुच्चय के अंतर्गत बहुत सारे उप समुच्चय हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे संबंध, जैसे परिवार की बात किए थे, छोटे छोटे बच्चों के एक उप समुच्चय हो सकते हैं, परिवार के अंतर्गत बुजुर्गों का एक उप समुच्चय हो सकता है। इसी प्रकार जब हम A क्रॉस A जो क्या है
आर जो है उसका उप समुच्चय। क्यों है भाई आर इसका उप समुच्चय? क्यों? क्योंकि ए क्रॉस ए की बहुत सारे अवयव हैं, टोटल 9 है, उनमें से 3 अवयव जो है आर के अवयव है, मतलब उसी का क्या है सब ग्रुप है, सबसेट है, उप समुच्चय। ठीक है, इस प्रकार से ये है, इस प्रकार से हमें संबंधों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, अच्छे से देख लो एक बार इसको। अब जो है हम संबंधों के बारे में पढ़ रहे, विभिन्न समुच्चयों के बीच में संबंध के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अब संबंधों का डोमेन और परिसर को समझ लेते हैं। ठीक है, संबंध का जो है क्या है का डोमेन और परिसर। ठीक है, तो इसकी परिभाषा पढ़ लेते, ध्यान से सुनना, परिभाषा और बुक में भी देख सकते हो क्या है। संबंध का डोमेन को सबसे पहले समझते हैं। अगर कोई समुच्चय आर, कोई समुच्चय ए का कोई संबंध आर है, ठीक है, जिसका संबंध क्या है, मतलब एक समुच्चय ए है और उसका किसी दूसरे समुच्चय बी में किस प्रकार का एक कोई संबंध है। ठीक है, ए से बी में एक संबंध आर के रूप में हम मान लेते हैं, तो कोई संबंध बी में कैसा संबंध रहता है, तो जब हम ए क्रॉस ए करते हैं तो आर संबंध किसको बताता है, ए क्रॉस ए का उप समुच्चय कहलाता है, कौन, आर जो है। तब आर के जो क्रमिक युग्मों के सभी अवयवों का जो प्रथम अवयव जो रहेंगे, सभी प्रथम अवयवों का जो समुच्चय क्या होगा, संबंध आर का डोमेन कहलाएगा। कहने का मतलब अभी जस्ट हमने एक एग्जांपल में देखा था, आर का मान क्या क्या मिला हुआ था, 1 1 2 4 और 3 9, इतने सारे मान हैं। ठीक है, तो डोमेन क्या होगा, संबंध आर का डोमेन, डोमेन को हम बोलेंगे डोम आर से प्रदर्शित करेंगे। तो ये जो उप समुच्चय एक क्रॉस एक उप समुच्चय आर का उप समुच्चय था, इनके जो प्रथम अवयव कौन है, कौन कौन है, क्रमिक युग्म के ये प्रथम अवयव है, ये भी प्रथम है, ये भी प्रथम, तो ये क्या कहलाएंगे, मतलब 1 2 और ये 3, संबंध आर का क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। इसे हम डोमेन आर या फिर डोम DOM डोम आर से प्रदर्शित करेंगे। और डोम आर का मान क्या क्या होगा, x बिलोंग्स टू x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, xy बिलोंग्स टू r, ये होगा इसका मान डोमेन आर के लिए। ठीक है, डोमेन आर का मान इस प्रकार कैसे लिखेंगे, डोमेन आर क्या संबंध है, जहां x बिलोंग्स टू a और xy बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो ये हो गया डोमेन आर। तो डोमेन आर के अवयव कौन कौन से होंगे, ये होंगे 1 2 और 3, ये हो गया। ठीक है, ये है डोमेन आर के बारे में। अब हम आगे बात करते हैं परिसर, संबंधों का जो है परिसर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, समुच्चय संबंध का परिसर। ठीक है, परिसर को हम बोलते हैं रेंज। ठीक है, तो परिसर क्या होगा, जब हम ए क्रॉस दो समुच्चय थे ए और बी, दोनों में संबंध क्या था, आर, ए क्रॉस ए क्या था, संबंध आर का क्या था, उप समुच्चय था। तो जो आर के जो द्वितीय अवयव हैं, क्रमिक युग्म जो है, ये क्रमिक है, युग्म के रूप में है ये। ठीक है, ये सारे युग्म हैं, इनकी जो द्वितीय अवयव जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, आर का जो होगा परिसर कहलाएगा। इसको जो है परिसर आर या फिर रेंज आर के रूप में रखेंगे, तो इसको लिखेंगे रेंज आर बराबर क्या क्या होगा, y सच दैट y बिलोंग्स टू b और तथा x y बिलोंग्स टू r, ये कहें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देखते हैं तो रेंज आर के अवयव कौन कौन से होंगे, 1 4 और 9। इसको पढ़ने का तरीका क्या है, रेंज ऑफ आर जो है समुच्चय है y का, जहां y बिलोंग्स टू b और x y बिलोंग्स टू r, क्योंकि b का अवयव क्या माने थे, y को माने थे, और a का अवयव x माने थे, ये क्या कहलाएगा, रेंज r। ठीक है, तो इस प्रकार से डोमेन r जो होगा क्या होगा, ये जो डोम r जो है उप समुच्चय है a का। क्यों है भाई डोमेन r उप समुच्चय a का, क्यों है, क्योंकि a के अवयव क्या क्या थे, 1, ए के अवयव यहाँ पे लिख देता हूँ, ए का अवयव दिया गया था, हम मान के चले थे 1 2 3। ठीक है, और रेंज आर किसका उप समुच्चय है,
रेंज R जो है उप समुच्चय है B का, ठीक है, क्योंकि B के क्या क्या अवयव थे 1 4 और ये 9, तो ये हो गया, ठीक है। अतः रेंज R B का उप समुच्चय है और डोमेन R जो है A का उप समुच्चय है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब कुछ अन्य चीजों को देखते हैं, जैसे कि है प्रतिलोम संबंध। अभी तक हमने संबंध के बारे में पढ़ा, अब हम बात करेंगे प्रतिलोम संबंध, ठीक है। प्रतिलोम संबंध में क्या होगा, प्रतिलोम संबंध की परिभाषा ये है कि अगर कोई संबंध R का प्रतिलोम संबंध वह कहलाएगा अगर हम R के अवयवों को क्रमशः बदल देते हैं, उनके मानों को बदल देते हैं, तो प्रतिलोम संबंध को हम R इनवर्स से प्रदर्शित करेंगे। R का मान क्या क्या था, R का मान था, जैसे कि R को हम कैसे मान के लेके चल रहे थे, R बराबर जो था एक्स वाई, जहाँ x बिलोंग्स करता है A को और y बिलोंग्स करता है B को। तो ये संबंध x और A और B में संबंध जो था R के रूप में था, ये x और y में संबंध R था, ठीक है, ये था। अगर हम इसी को R इनवर्स के रूप में बोलना चाहें, प्रतिलोम संबंध कहना चाहें, तो R इनवर्स क्या हो जाएगा, yx, यहाँ पे y बिलोंग्स टू B और x बिलोंग्स टू A। मतलब क्या करना है, मानों को बस अदला बदली करना है और क्या मिल जाएगा, प्रतिलोम संबंध हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं एक्स वाई किसको बिलोंग्स करते हैं, R को। यदि तो इसको बोलते हैं यदि तो और केवल यदि, ठीक है, यदि और केवल यदि, ठीक है, ये है। तो यहाँ पे क्या होगा, yx किसको बिलोंग करेगा, R इनवर्स को बिलोंग करेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये हो गया प्रतिलोम संबंध, ठीक है, R इनवर्स के रूप में। आगे उसको बाद में एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा। अब हम बात करते हैं संबंधों के प्रकार, ठीक है। संबंधों के प्रकार यहां से देख लेते हैं, संबंधों के प्रकार। तो संबंधों के 3 प्रकार होते हैं। पहला है रिक्त संबंध। पहला क्या है, रिक्त संबंध। रिक्त संबंध को हम प्रदर्शित करते हैं फाई से। मतलब ऐसा संबंध जब कोई एक अवयव की बात करते हैं, ठीक है, कोई संबंध इस प्रकार है कि कोई अवयव है और उसमें स्वयं में कोई संबंध ना हो। इसको कैसे समझ लेते हैं, मान लेते हैं एक समुच्चय, ठीक है, माना समुच्चय A संबंध R द्वारा जुड़ा हुआ है, संबंध R द्वारा स्वयं से संबंधित है, ठीक है। कैसे लिखते हैं, ऐसा समझ लो, मान लेते समुच्चय A जो है संबंध R द्वारा A से ही संबंधित है। अब अगर संबंध R जो है A जो है किससे संबंधित है, R द्वारा स्वयं A से संबंधित, अपने से ही संबंधित है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें कोई संबंध ना मिले, हो सकते हैं बहुत सारे संबंध होंगे और कुछ नहीं होंगे, तो ऐसे संबंध जिनमें A का स्वयं के साथ संबंध ना हो वो क्या कहलाएगा, रिक्त संबंध कहलाएगा, जिसको हम फाई से प्रदर्शित करेंगे। तो R बराबर क्या लिखेंगे, फाई, ठीक है। इसका एक उदाहरण है, जैसे कि मान लेते हैं बॉयज स्कूल है ना, और बॉयज स्कूल में ये बोला जा रहा है कि A जो है B का या B की बहन है, जहां A और B किसको बिलोंग कर रहे हैं, R को। मतलब किसी बॉयज स्कूल में, ठीक है, बॉयज स्कूल की बात करते हैं। तो देखो बॉयज स्कूल में क्या रहेंगे, सभी के सभी तो लड़के रहेंगे क्योंकि बॉयज पढ़ेंगे, तो A B का भाई हो ही नहीं सकता, सॉरी A B की बहन हो ही नहीं सकती, भाई हो सकता है या दोस्त हो सकता है ना, बहन शब्द आएगा नहीं क्योंकि वहां कोई गर्ल्स है ही नहीं, कोई गर्ल्स है नहीं, इसलिए ये क्या होगा, रिक्त संबंध। अर्थात A का B के साथ जो संबंध है वो क्या है, अगर पूछा गया बहन वाला संबंध तो कोई संबंध नहीं, अर्थात इसी को बोलेंगे भाई रिक्त संबंध, ठीक है, ऐसा समझ में। चलिए अब आगे बात करते हैं सार्वत्रिक संबंध, ठीक है। रिक्त संबंध देख चुके, सार्वत्रिक संबंध में क्या होगा, मान लेते हैं कोई समुच्चय A है, ठीक है, एक सेट क्या है A है
ये अगर ए के साथ स्वयं ए के साथ कोई ए के साथ स्वयं जो सेट ए है इसके अवयव जो है इसके अवयव के साथ बहुत सारे संबंध रखते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, सार्वत्रिक संबंध। ठीक है, सार्वत्रिक संबंध के लिए जो है तो इसके लिए क्या है, आर जो होगा ए क्रॉस ए का क्या है, उपसमुच्चय होता है। आर बराबर हम मान लेते हैं ए क्रॉस ए है तो ये सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा। क्यों? क्योंकि एक अवयव जो है स्वयं ए के साथ बहुत सारे संबंध रखते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए आर जो संबंध है किस प्रकार से, ए बी सच दैट यहाँ पे ए जो है ए तथा बी की ऊंचाई जो है ऊंचाई का जो अंतर है वो कितना है, 3 मीटर है। तो इस प्रकार का अगर किसी क्लास की बात करेंगे, ए और बी बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, मान लेते हैं 2 बच्चों की बात करते हैं तो उनकी ऊंचाई में अंतर 3 मीटर का बहुत ज्यादा अंतर है। वो आसानी के साथ ऊंचाई का जो अंतर 3 मीटर से कम है, 3 मीटर से कम है। तो 3 मीटर से कम अंतर जो है, बहुत सारे बच्चों का ऊंचाई का अंतर जो है वो तो सेंटीमीटर में अंतर कम रहेगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे संबंध को बता रहा है, अतः हम बोलेंगे सार्वत्रिक संबंध। ठीक है, एक अगला संबंध है, एक है प्रकार में नहीं आ रहा है, द्विआधारी संबंध। द्विआधारी संबंध को मैं साधारण परिभाषित बस कर देता हूं। अगर समुच्चय ए में कोई संबंध आर, ए क्रॉस ए का क्या है, उपसमुच्चय है। ठीक है, द्विआधारी संबंध में आर जो है ए क्रॉस ए का क्या है, उपसमुच्चय है। ठीक है, ए क्रॉस ए का कौन है, उपसमुच्चय है, कौन, आर। तब ये द्विआधारी संबंध कहलाएगा, क्योंकि समुच्चय ए की युग्मों के रूप में प्राप्त इन संबंधों को, युग्म के रूप में जो संबंध आर के जो मान प्राप्त होते हैं, जैसे कि पहले वाले में बताया था, उसके अनुसार क्या हो जाएगा, ये जो होगा द्विआधारी संबंध कहलाएगा। ठीक है, देख लो इसको एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बात करते हैं द्विआधारी संबंध के प्रकारों को समझते हैं। ठीक है, द्विआधारी संबंधों के प्रकार, हमारा प्रश्न जो है या इस चैप्टर का जो प्रश्न यहीं से स्टार्ट होता है। जितना भी तक बताएं वो सारे बेसिक हैं। ठीक है, अब यहाँ से शुरू होगा द्विआधारी संबंधों के प्रकार से। तो सबसे पहला संबंध है द्विआधारी संबंध का है स्वतुल्य संबंध। ठीक है, स्वतुल्य मतलब शब्द से स्पष्ट है, स्वयं के साथ संबंध बताया तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्वतुल्य संबंध कहेंगे। जैसे कि मान लेते हैं एक समुच्चय जो है, समुच्चय ए, ठीक है, एक संबंध किससे जुड़ा हुआ है, संबंध आर द्वारा स्वयं से। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, कैसे टाइप करूँ, इसमें ऐसे लिखते हैं, समुच्चय ए जो है कोई संबंध आर द्वारा कैसा है, संबंध आर द्वारा इस प्रकार जुड़ा है कि ए का जो प्रत्येक अवयव जो है, ठीक है, ए का प्रत्येक अवयव स्वयं आर द्वारा संबंधित है, जुड़ा है कि ए का प्रत्येक अवयव जो है आर से संबंधित है। ठीक है, संबंधित है। ठीक है, तब ये क्या कहलाएगा, स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। जैसे कि हम x रिलेशन x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसको हम पढ़ेंगे फॉर ऑल मतलब सभी के लिए, ये चिन्ह जो है सभी के लिए। ठीक है, मतलब x जो है संबंधित है स्वयं x से, कौन से संबंध, r के माध्यम से, जहाँ x किसका अवयव है, a का अवयव है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, x रिलेशन x, मतलब इस स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, यदि तो x रिलेशन x, अगर x a का अवयव है तो x जो है संबंध r के द्वारा स्वयं से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू r, मतलब x से संबंधित है संबंध r द्वारा, ये है स्वतुल्य संबंध। उसके बाद आता है दूसरा है स्वतुल्य संबंध का उदाहरण समझ लेते हैं। जो समतल में स्थित सरल रेखाओं का समुच्चय जो होगा क्या होगा, स्वतुल्य होगा। समतल
कोई भी समतल में जो रेखाएं हैं आपस में बराबर है, समांतर रेखाएं तो आपस में बराबर होंगे अर्थात स्वतुल्य होंगे, स्वयं के बराबर होंगे तो स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। उसके बाद है सममित संबंध। सममित संबंध को देख लेते हैं। सममित संबंध में क्या होगा, मान लेते हैं किसी समुच्चय ए पर परिभाषित एक संबंध R इस प्रकार है कि x और y जो है बिलोंग्स करते हैं A को, मतलब A के दो अवयव हैं x और y, और सममित संबंध हमें बताना है जो x और y किस संबंध के द्वारा जुड़े हैं, संबंध R के द्वारा। तो x जो है रिलेशन y, यदि y रिलेशन x, तो ये क्या होंगे, सममित होंगे, एक दूसरे के साथ संबंधित। x y से संबंधित माध्यम R द्वारा, या y जो है सब x से संबंधित है माध्यम R के द्वारा, या फिर संबंध R के द्वारा। यहाँ पे लिखेंगे फॉर ऑल x और y बिलोंग्स टू A, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के सममित संबंध कहलाएंगे। इसको और कैसे लिख सकते हैं, सममित संबंध को x y जो है बिलोंग करते हैं R को, तो y x भी बिलोंग करेंगे R को, ठीक है। फॉर ऑल x और y बिलोंग्स करते हैं A को। ये इसको दोनों रूप में लिखा जा सकता है। ये जो संबंध है ये भी एक प्रकार का संबंध बता रहा है कि x संबंधित है y से या y संबंधित है x से, ठीक है। तो यहाँ पे x y जो है R के अवयव होंगे, क्योंकि संबंधित है मतलब अवयव होंगे, या फिर y x भी अवयव होंगे R के, ये कहलाएगा स्वतुल्य संबंध, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट वाला है सममित संबंध के बाद तीसरा है संक्रामक। संक्रामक संबंध में क्या होगा, मान लेते हैं कि एक समुच्चय A है, ठीक है, और वो संबंध R के द्वारा इस प्रकार से परिभाषित है कि x रिलेशन y और y रिलेशन z, तो क्या होगा, x रिलेशन z। फॉर ऑल क्या लिखेंगे, फॉर ऑल x y और z बिलोंग करते हैं A को, अर्थात x y z जो है अगर अवयव होंगे A के और x में संबंध है R, x जो है y से संबंधित है, उसके बाद y जो है z से संबंधित है, तो निश्चित तौर पे x और z का भी संबंध होगा। कैसे होगा, जैसे कि x और y संबंधित है और y जो है z से संबंधित है, तो निश्चित तौर पे क्या होगा, x और z में भी संबंध होगा। ये क्या कहलाएगा, संक्रामक संबंध, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, या फिर इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे बता रहा हूँ, x y अवयव है R के तथा y z अवयव है x R के, ये तो x और z भी अवयव होंगे R के, ठीक है। फॉर ऑल x y और z जो होंगे अवयव हैं A के, ठीक है। इस प्रकार से ये होगा संक्रामक संबंध। जब x y से संबंधित है, y z से संबंधित है, तो x और z आपस में संबंधित होंगे, ठीक है। ये है हमारा संक्रामक संबंध। देख लो, इसको समझ लीजिए। अब आगे हम प्रश्नावली की बात करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट